बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, मोहसिन नकवी का दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन। सर्विसेज अस्पताल 64 बरस बाद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गया। वजीर आला ने सिर्फ 4.5 माह में कारनामा कर दिखाया। सर्विसेज अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक अपग्रेड किया गया। मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद अस्पताल का दौरा किया, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, नर्सिंग काउंटर्स और डॉक्टर्स रूम्स देखे। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत कर दी। कहा अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। मोहसिन नकवी का दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन। सर्विसेज अस्पताल 64 बरस बाद स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बन गया। वज़ीर आला ने सिर्फ 4.5 माह में कारनामा कर दिखाया। सर्विसेज अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक अपग्रेड। मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया, नर्सिंग काउंटर्स और डॉक्टर्स रूम्स देखे। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत कर दी। कहा अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। मोहसिन नकवी का दुखी इंसानियत की खिदमत का मिशन। सर्विसेज अस्पताल 64 बरस बाद स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गया। वज़ीर आला ने सिर्फ 4.5 माह में कारनामा कर दिखाया। सर्विसेज अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक अपग्रेड। मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, नर्सिंग काउंटर्स और डॉक्टर्स रूम देखे। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत की। कहा अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जल्द ऑपरेशनल करने की हिदायत की है मोहसिन नकवी ने और कहा कि अब सबका बेहतरीन इलाज होगा। सर्विसेज अस्पताल का सर्जिकल ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक और एडमिन ब्लॉक को अपग्रेड कर दिया गया है। सर्विसेज अस्पताल 64 बरस बाद स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल बन गया है। मोहसिन नकवी का इफ्तिताह के बाद अस्पताल का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया, नर्सिंग काउंटर्स और डॉक्टर्स रूम्स भी देखे। क्योंकि इसकी अप्रूवल वगैरह लेट हुई, इसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर वगैरह के उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल की शक्ल अब आपके सामने है। दूसरी बात, जब ये कंप्लीट होगा, ये तकरीबन 3,11,000 स्क्वायर फीट का रेनोवेशन है जो हो रही है, तो ये 4 बिलियन का प्रोजेक्ट है। अभी इसमें 2-4 महीने और लगेंगे जब तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 1600 बेड का ये हॉस्पिटल है और इसमें 24 नए ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। ये वही ऑपरेशन थिएटर हैं जो आपको अगर वो वीडियो याद होंगी कि वो सब कुछ हालात देखने वाले थे। तो और ड्रेनेज का पूरा यहाँ पे पाइप नया डला है, पूरा सिस्टम नया किया गया है, काम उस पर हो रहा है। लेकिन 24 स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बन रहे हैं। एक बन गया है, बाकी अभी कंप्लीशन की स्टेजेस पे हैं। तो मुख्तसर ये कि ANW ने, हेल्थ डिपार्टमेंट ने, इस हॉस्पिटल ने मिल के इन्होंने काम किया है। मंसूर कादिर साहब रोज़ यहाँ पे आते थे, उनकी बड़ी इसमें काविश है इस हॉस्पिटल की कंप्लीशन में। ऑल्दो इनका महकमा नहीं था, लेकिन दिन में 2-2 दफ़ा ये विज़िट करते थे आके। तो ये सब की सब पूरा टीम एफर्ट है और इस टीम को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इंशाअल्लाह ताला मेरा सूबा, मेरा मुल्क इससे ज़्यादा तरक्की करेगा। ये तो कुछ भी नहीं, इससे 10 गुना ज़्यादा तरक्की होगी। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जाती उम्र आमद हुई है। चीफ सेक्रेटरी IG और मुख्तलिफ सेक्रेटरीज की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी मुलाकात हुई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने महकमा तालीम के सेक्रेटरीज के साथ ब्रीफिंग दी है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अमनो अमन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तालीमी निज़ाम और कारकर्दगी से मुतल्लिक मरियम नवाज ने सेक्रेटरी से तफसीलात भी तलब कर ली हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, जाती उम्रा में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सीट को चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने महकमा तालीम के सेक्रेटरीज के हमरा निज़ाम तालीम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। जबकि IGP डॉक्टर उस्मान अनवर ने वो अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी है मरियम नवाज को। आपके बताएं कि इसके साथ साथ सेक्रेटरी CNW सुहेल अशरफ ने पंजाब में जारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उस पर ब्रीफिंग भी दी है। जबकि इस इजलास में मजमूई तौर पर अगर बात की जाए तो मरियम नवाज ने निज़ाम तालीम के हवाले से जो तफसीलात हैं वो भी तलब की हैं और बेहतर तालीम के हवाले से तजावीज़ भी तलब की हैं। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन एहसन वहीद, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन खालिद सलीम और सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन साइमा सईद ने अपने महकमों से मुतल्लिक जो है वो जो तालीमी सरगर्मियाँ उस पर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग भी दी है। जी, मरियम नवाज को ब्रीफिंग भी दी गई है। राव दिलशाद हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के दोनों पैकेजेस में परफॉर्मेंस का वाजिया फर्क। पैकेज 1 के बरवक्त इफ्तिताह के बाद पैकेज 2 का तामीराती काम लटक गया। एलडीए की अदम तवज्जोही के बायस पैकेज 2 की तकमील के लिए आइंदा 2 माह दरकार होंगे। निगरान सूबाई वजीर और एलडीए टीम मुसलसल 1 माह से पैकेज 2 पर काम तेज करवाने की कोशिशें करती रही। ज़राए के मुताबिक पैकेज 2 मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर डिज़ाइन इंजीनियरिंग तकनीकी तौर पर परफॉर्म करने में नाकाम रही। नियासी इंटरचेंज से सगियां तक पैकेज 1 100 दिन में मुकम्मल किया गया। पैकेज 2 पैकेज 1 के साथ ही एक ही दिन को शुरू हुआ था, ताहम अभी 45 से 60 दिन का काम बाकी है। दोनों पैकेजेस में पैकेज 1 के कॉन्ट्रैक्टर का तजुर्बाकार होना और कंस्ट्रक्शन वर्क्स को मैनेज करने से बेहतरीन नताइज मिले। पैकेज 2 पर एन के बैरियर्स, सर बेस फाइनल होने समेत बेसिक स्फॉल्ट का काम होना भी बाकी है। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकफुल होना और एमसी वॉल का पैनल लगना बाकी है। पैकेज 1 पर ट्रैफिक खुलने के बाद अहले इलाका खुश, लेकिन पैकेज 2 की परफॉर्मेंस से नाला हैं। हाकिम टाउन के रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सेवरेज निज़ाम ना होने से और खस्ता हाल सड़कों के बायस इलाके में रहना नामुमकिन हो गया। रिहायशियों के मुताबिक बारिश होते ही इलाके में पानी जमा हो जाता है। बागड़ियाँ हाकिम टाउन की रिहायशी अरसा दराज से बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सीवरेज निज़ाम ना होने और खस्ता हाल सड़कों के बायस इलाके में रहना नामुमकिन है। सड़क पर गहरे खड्डे, मलबे और कूड़ा करकट के ढेर मौजूद हैं। अहले इलाका के मुताबिक बारिश होते ही इलाका पानी में डूब जाता है। मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुस्तकबिल बुनियाद पर बुनियादी सहूलियात फ्राहम की जाएँ। 2013 से लेके अब तक इसका हाल यही है, बल्कि उस वक्त इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब बुरा हाल है। ये आप देख लें, इस तरफ से पानी गलियों में, इस तरह तो आजकल गांव की गलियों में भी पानी नहीं होता जिस तरह यहाँ पे आ रहा है। आगे थोड़ा आप जाएं तो लोगों के घरों में पानी खड़ा हुआ है, वो बेचारे परेशान हैं। और इस तरफ आप देखें, इधर अगर आप दिखा सके तो ये देखें, इधर ये हाल है। आप अगर मस्जिद की बैक साइड पे आप चले जाते हैं तो बैक साइड पे भी पानी है, जिसकी वजह से आप अंदर जाके अगर देखें मस्जिद के अंदर तो चारों तरफ से दीवारों के ऊपर सेम चढ़ी हुई है, पानी चढ़ा हुआ है अंदर से। जब भी हम डिस्टेंपर वगैरह करवाते हैं तो वो ख़राब हो जाता है। धर्मपुरा फाटक रोड टूट फूट का शिकार, शहरी और ताजिर परेशान। दुकानदारों का कहना है कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंच चुके हैं, कोई गाहक यहां का रुख नहीं करता। धर्मपुरा फाटक रोड 5 साल से खस्ता हाली का शिकार है। रिहायशी और कारोबारी हजरात परेशान दिखाई देते हैं। दुकानदार कहते हैं कारोबार मुतासर हो गए हैं, टूटी सड़कों के बायस कोई हमारी दुकानों पर नहीं आता। हुकाम बाला नोटिस लेकर सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम यकीनी बनाएं। 10-12 साल हो गए हैं यहाँ पे, इस तरह ही है हमारा कारोबार स्टिप हुए तो बारिश जब होती नहीं यहाँ पे, जब यहाँ पे बारिश हुई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी खड़ा होता है। हम खुद परेशान हुए थे इस बात पे। यहाँ में जब लोग जाते हैं छीटें यहाँ दिख आती हैं बाहर दिक्कत। मज़ीद इस बात को 12-13 साल हो गए हैं और यहाँ पे कोई अभी तक यहाँ पे कोई मीनार नज़र नहीं आ रहा कि ये दोबारा बन जाए। बिल्कुल तारिक फ्लोर मिल रोड दुल्लू खुर्द के इलाके में वाक़या सीवरेज नाला इलाका मकीनों और ताजरों के लिए अजाब बन गया। दुकानों के बाहर से गुजरने वाले सीवरेज नाले ने ताजरों के कारोबार तबाह कर दिए, जबकि शहरियों की आमदोरफ्त को अजियत में बदल दिया। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज नाला खत्म करने का मुतालबा। तारिक फ्लोर मिल रोड के ताजरों और रिहायशियों का कहना है कि इलाका इंतजामी नजरों से ओझल है। बुनियादी सहूलियात के फुकदान और ओपन सीवरेज नाले ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। दुकानदारों का कहना है कि दुकानों के बाहर से गुजरने वाले सीवरेज नाले ने कारोबार तबाह कर रखे हैं। मकीनों का मजीद कहना है कि सीवरेज नाले के बायस बुजुर्ग खवातीन और बच्चों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर है। नाले से उठने वाली बदबू और ताफुन के बायस सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। शहरियों ने शिकवा किया कि इंतजामी इदारों से मुतअद्दिद बार शिकायत की मगर कोई नहीं सुनता। शहरी ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर तारिक फ्लोर मिल रोड पर सीवरेज नाला खत्म करवाकर अंडरग्राउंड सीवरेज निज़ाम की फ्राहमी यकीनी बनाए। 6-7 माह से ये हम लोग झेल रहे हैं इसको कि अक्सर जब बारिश आती है ना तो सड़क नज़र भी नहीं आती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बच्चे गिर जाते हैं, कुछ ख़वातीन गिर जाती हैं, कुछ बाइक्स गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान होता है। उसके अलावा भी इस नाले की वजह से देखें ना, हमारे दुकानों के आगे से गुजर रहा है सारा, ठीक है, तो उसकी बावजूद ये जो कस्टमर्स हमारे हैं वो इधर रुजू नहीं करते। इस वजह से वो समझते हैं कि गंदगी है, हम क्यों जाएं इधर या किस वजह से आएँ। तो लिहाजा हमने बाज़ औक़ात शिकायत भी की है आला हुकाम से कि ये इसका कुछ निज़ाम किया जाए, इसकी छत डाली जाए, तो उसका कोई हल अभी तक निकला नहीं है। लिहाजा हमारी गुजारिश है सबसे कि इस चीज़ को हल किया जाए ताकि हम लोग अपने कारोबार चला सकें
और जो ख़वातीन ये नुकसान उठाते हैं बच्चे या ख़वातीन गिरती हैं या चुंगी अमर सद्दू मेट्रो बस स्टेशन की एक्सीलेटर्स अरसा दराज से गैर फाल, मुरम्मत के लिए बंद की जाने वाली एक्सीलेटर्स ताहाल बहाल ना हो सकी। मेट्रो बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे, अफशान रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशान। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं चुंगी अमर सद्दू मेट्रो बस स्टेशन की। ये एक्सीलेटर है जो अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे पहले इस एक्सीलेटर्स को जो है ख़राब होने की वजह से बंद किया गया और उसके बाद जो है इसका जो स्ट्रक्चर था, इसकी जो सीढ़ियाँ थी उन्हें भी उतार लिया गया और अब यहाँ पे एक ये खाली स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके ऊपर धूल मिट्टी का राज है। इसके अंदर जो लगी हुई लाइटें थी वो भी अरसा दराज से जो है गैर फौल है। यहाँ पे जो मजीद इलाका मकीन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि इस मेट्रो स्टेशन के साथ जो है क्योंकि एक बाज़ार भी लगता है और यहाँ से लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ से ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा गुजरती हैं, मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा गुजरते हैं और ज़ईफ़ लोगों की सहूलत के लिए ये एक्सीलेटर जो है लगाया गया था। लेकिन अरसा दराज से ये एक्सीलेटर जो है गैर फौल है जिसकी वजह से उन्हें शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ता है। दूसरी जो सीढ़ियाँ हैं दूसरी तरफ की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है अफशा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यू मजंग गली नंबर 13 के मकीनों का गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। कहते हैं गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं लेकिन गैस नहीं आ रही। न्यू मजंग गली नंबर 13 के इलाका मकीन गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए सड़क पर निकल आए और शदीद नारेबाजी की। इलाका मकीनों का कहना था गैस के बिल ज्यादा आ रहे हैं लेकिन गैस बिल्कुल नहीं आ रही। परेशान है, एलपीजी गैस की कीमतें ज्यादा होने की वजह से गैस सिलेंडर नहीं भरवा सकते। मुजाहिरीन ने हुकाम बाला से मसला फौरी हल करने का मुतालबा किया है। जी साडे जिहड़ा महल्ले दा जिहड़ा पाइपलाइन है ना गैस दा ਉਹ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਪੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੰਪਰੈਸਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਸਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਈਪਲਾइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਾਂਦਾ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਗੈਸ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 5000 ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੱਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਕ ਵੱਢ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ 50 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸੇਲ ਲਾਇਆ ਮਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਬਾਲਣਾ ਉਸ 150 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਮੰਗਾਈ ਪਈ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਪਈ, ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਈ बालने। सिविल सेक्रेटेरिएट में महकमा खजाना के मुलाजमीन को एजाजी तनख्वाह न देने पर एहतजाज। महकमा खजाना पंजाब के मुलाजमीन ने एडिशनल सेक्रेटरी बजट के दफ्तर के बाहर जमा होकर एहतजाज किया। महकमा खजाना के मुलाजमीन ने एडिशनल सेक्रेटरी बजट के दफ्तर के बाहर इकट्ठे होकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुलाजमीन का कहना है पंजाब के बजट की तैयारी पर एजाजी तनख्वाहें दी जाती हैं। पंजाब का 3 बार बजट बना मगर एजाजी तनख्वाह एक ही दी गई। मुलाजमीन ने मुतालबा किया कि बजट की तैयारी की मुकम्मल एजाजी तनख्वाहें दी जाएं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं गुज़श्ता 10 साल से खस्ता हाली का शिकार लाहौर मेट्रो बस सर्विस की भी सुनी गई। पंजाब हुकूमत ने मेट्रो बस ट्रैक स्टेशंस की तामीर और मुरम्मत बहाली के लिए फंड्स जारी करने की मंजूरी दे दी। लाहौर मेट्रो बस सर्विस की तामीर और मरम्मत और बहाली के लिए मैस ट्रांसिट अथॉरिटी ने पंजाब हुकूमत से फंड्स के इजरा की इस्तदा की थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने मैस ट्रांसिट अथॉरिटी को लाहौर मेट्रो बस सर्विस के लिए 1 अरब 12 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट जारी करने की मंजूरी दे दी है। मेट्रो बस ट्रैक और मुख्तलिफ स्टेशन पर तामीराती और बहाली का काम होगा। कैदियों के खाने के हवाले से आजी जेल का बड़ा इकदाम। अदालतों की पेशियों पर जाने वाले कैदी अब भूखे नहीं रहेंगे। अदालत जाते वक्त कैदियों को खाना लंच बॉक्स में दिया जाएगा। आईजी जेल की जानिब से कहा गया है कैदी सारा दिन भूखे रहते हैं और जेल वापसी पर खाना खाते थे। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा आईजी जेल की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब मियां फारूक नज़ीर की जानिब से लाहौर समेत पंजाब भर में जितने भी कैदी रोजाना की बुनियाद पर जेलों से पेशियों के लिए अदालतों में जाते हैं तो उनके लिए लंच बॉक्स देने का फैसला किया गया है। आईजी जेल नजात का कहना है कि रोजाना 4000 से जायद कैदी लाहौर समेत पंजाब भर की मुख्तलिफ अदालतों में पेश होते हैं तो 10 से 12 घंटे उनकी पेशी से लेकर वापसी तक लग जाते हैं, जिस दौरान वो भूखे रहते थे। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इब्तदाई तौर पर मुल्तान जेल में ये काम शुरू किया गया था। वहाँ पे अच्छा रिस्पांस आने के बाद पंजाब भर की जेलों में तमाम सुपरिटेंडेंट्स को डायरेक्शन दी गई हैं कि जितने भी कैदी अब वो पेशी पे जाएँ तो उनको लंच बॉक्स में खाना पैक करके दिया जाए ताकि दौरान पेशी वो भूखे ना रहें। अली साही, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस। आईजी पंजाब ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पेशरफ्त का जायजा लिया।
IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस में लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। RPOs, CPOs, DPOs ने लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। IG पंजाब का कहना था कि तमाम हालात में अमन का क़याम, क्राइम कंट्रोल करना पंजाब पुलिस की अव्वलीन तरजीह रहेगी। नए सेफ सिटीज़, साइबान, स्मार्ट पुलिस स्टेशन, ट्रैफिक दफातर की अपग्रेडेशन टाइमलाइन में मुकम्मल करें। लेस्को ने ई बिलिंग मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू कर दिया। सार्फिन को SMS और ईमेल के जरिए बिजली के बिलों का अजरा किया जाएगा। लेस्को ने वेबसाइट पर ई बिलिंग का अलहदा लिंक मुतारिफ करवा दिया है। ई बिलिंग मंसूबे पर काम का आगाज करते हुए वेबसाइट पर डाटा अपलोड करने के लिए लिंक जारी किया गया है। मंसूबे के तहत सार्फिन को बिजली के बिलों का लिंक भिजवाया जाएगा। सार्फिन को लिंक की बुनियाद पर मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेस पोस्ट करने की हिदायत की गई है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सेंट्रलाइज दाखिले मुकम्मल। 49 में से 2 प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस ने सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी को तस्लीम न किया। उसरा नाहिद मेडिकल और उसरा राना हेड डेंटल कॉलेज शामिल हैं। दोनों कॉलेजेस के 151 तलबा को दीगर कॉलेजेस में एडजस्ट कर दिया गया। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में सेंट्रलाइज्ड दाखिलों का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सुबह भर के 49 में से 2 प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस, जिनमें अजरा नाहिद मेडिकल कॉलेज और अजरा नाहिद डेंटल कॉलेज शामिल हैं, पंजाब हुकूमत की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पॉलिसी को तस्लीम नहीं किया और सेंट्रलाइज्ड एडमिशन के तहत आने वाले तलबा के बजाय बराह रास्त खुद ही दाखिले कर लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सूबाई तशखीसी लेबॉर्ट्री में बायोरिस्क मैनेजमेंट के उन्वान से तरबियती वर्कशॉप। डायरेक्टर जनरल रिसर्च ने तरबियती प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद बयान किए। सूबाई तशखीसी लेबॉर्ट्री में बायो रिस्क मैनेजमेंट के उन्वान से 5 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का आगाज़ हुआ है। डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन ने तरबियती प्रोग्राम के अगराज़ व मकासद बयान किए। उन्होंने कहा, बायो रिस्क मैनेजमेंट एक अहम मौजू है जिससे महकमे की इस्तेदाद कार में इजाफा होगा। तशखीसी अमले की इस्तेदाद कार में इजाफे से ही दुरुस्त तरीका इलाज अपनाया जा सकता है। डॉक्टर हलीमा सादिया का कहना था, तमाम खतरनाक मवाद के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल को रोकना भी मुल्कों की जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग में सूबे भर से 22 अफसरान शरीक थे। पाकिस्तान हंटर्स एसोसिएशन के वफ्द की DG वाइल्ड लाइफ से मुलाकात हुई है। तीतर आबी परिंदों की हंटिंग लाइसेंस फीस में इजाफे, परमिट के इजरा के तरीक़ेकार में तब्दीली से मुतालिक गुफ्तगू हुई है। पाकिस्तान हंटर्स एसोसिएशन के वफ्द ने बदर मुनीर की सरबराही में DG वाइल्ड लाइफ मुबीन इलाही से मुलाकात की। पंजाब वाइल्ड लाइफ ऑफिस में मुलाकात में तीतर आबी परिंदों की हंटिंग लाइसेंस फीस में इजाफे, परमिट के इजरा के तरीकाकार में तब्दीली से मुतालिक बातचीत हुई। DG वाइल्ड लाइफ ने कहा कि शिकारियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग हंटिंग लाइसेंस से मुतालिक मोबाइल ऐप मुतारिफ करवाई जा रही है। ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं 28,000 शिकारियों की, और मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई है कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी इतनी लार्ज फॉलोइंग है, और ये एक शिकार जैसे टॉपिक को ना सिर्फ आपस में डिस्कस करते हैं बल्कि इसके ऊपर आगे पॉलिसी लेवल की बातों के ऊपर भी डिस्कशंस लेके हमारे पास यहाँ आए हैं। मीटिंग में शिकार परमिट 5 से बढ़ाकर 10 करने पर गौर किया गया, जिस पर सदर पाकिस्तान हंटर्स एसोसिएशन मेजर रिटायर्ड नदीम पराचा ने महकमा के इकदामात को सराहा। हमेशा जो फील्ड के अंदर शिकारियों की जो इज्जत है ना, उसका ख्याल रखने के लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा यहाँ पे, कि किसी किस्म की कोई बातचीत हो तो हम फ़ौरन उसको इतला दे सकते हैं। और दूसरा ये कि इन इतलात के अंदर जो थोड़ा बहुत गलती हो सकती है कि कोई किसी से अपना बदला उतार रहा हो, तो उसका भी बहुत ज़्यादा शिकारी हजरात ख्याल रखेंगे कि कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी बातचीत ना हो जो किसी बदले की बुनियाद के ऊपर हो या कि इंतकामी कार्रवाई हो। जिस पर सदर पाकिस्तान हंटर्स एसोसिएशन मेजर रिटायर्ड नदीम पराचा ने महकमा के इकदामात को सराहा। डायरेक्टर जनरल वाइल्ड लाइफ ने वफ्द को यकीन दहानी करवाई कि शिकार के लिए एरिया की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। शिकारी खुद अपने एरिया का इंतखाब कर सकेगा। कैमरामैन जाफर छठी के हमरा कोमल असलम, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। आप देखते रहिए सिटी 42।